परिचय। महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जीवन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अचौर्य जैसे सिद्धांतों का प्रतीक रहा है। उन्होंने केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूची मानवता को आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का संदेश दिया। उनका जीवन त्याग, तपस्या और साधना का अद्वितीय उदाहरण है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के वैशाली के पास स्थित कुंग्राम, वर्तमान में कुंडलपुर में हुआ था। वे इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो लिच्छवी गणराज्य के एक समृद्ध राजा थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो मल्ल राजा चेतक की बहन थी। त्रिशला का स्वप्न, जिसमें उन्होंने 16 शुभ चिन्ह देखे थे, यह दर्शाता था कि उनका पुत्र एक महान आत्मा होगा। महावीर का बचपन अत्यंत सरल, बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक था। वे सदैव सत्य की खोज में लगे रहते और सांसारिक मोहमाया से दूर रहते थे। उनका नाम वर्धमान इसलिए रखा गया क्योंकि उनके जन्म के बाद उनके परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। युवावस्था और सांसारिक जीवन। यद्यपि वर्धमान राजकुमार थे, फिर भी वे साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कम उम्र में राजकुमारी यशोदा से विवाह किया और उन्हें एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना था। यशोदा के साथ उनका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन वर्धमान का मन सदैव आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त रहा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ले लिया। यह वह क्षण था जब उन्होंने वैभव, परिवार, सुख सुविधा सब कुछ त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। संन्यास और तपस्या। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने मौन व्रत रखा, कठिन उपवास किए और नग्न अवस्था में विचरण किया, जिससे यह दिख सके कि वे किसी भी प्रकार के भौतिक वस्त्र या सुख सुविधा से परे हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए ध्यान और साधना की। इन वर्षों में उन्होंने केवल आहार के रूप में उच्छिष्ट या भूख मिटाने भर का भोजन स्वीकार किया। वे स्थूल शरीर की उपेक्षा कर आत्मा की शुद्धि में लगे रहे। उन्होंने कष्टों को सहज भाव से स्वीकार किया, चाहे वह ठंडी, गर्मी, वर्षा या लोगों के तिरस्कार हों। कैवल्य ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति। 13वें वर्ष में मौजूदा बिहार राज्य के जृंभिक ग्राम, वर्तमान में जमुई जिला में महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान से उन्होंने यह जान लिया कि आत्मा और परमात्मा क्या है, जीवन मरण का चक्र क्यों चलता है और मुक्ति किस प्रकार संभव है। अब वे अरिहंत बन चुके थे, अर्थात जिसने सारे शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत लिया है। उपदेश और प्रचार कार्य। 5 अपरिग्रह। किसी भी भौतिक वस्तु में आसक्ति न रखना। इन व्रतों का पालन जैन मुनि तो करते ही हैं, साथ ही सामान्य जैन अनुयायी भी अपने सामर्थ्य अनुसार इनका पालन करते हैं। महावीर स्वामी के शिष्य और अनुयायी। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों में गौतम गणधर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे उनके प्रथम गणधर थे, जिन्होंने महावीर के उपदेशों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। उनके अनुयायियों में किसान, व्यापारी, राजा, ब्राह्मण और स्त्रियां तक सम्मिलित थीं। निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने पावापुरी, वर्तमान बिहार में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। यह दिन दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब उन्हें निर्वाण मिला, तब वहां हजारों दीप जलाए गए और तभी से दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाने की परंपरा जैन धर्म में शुरू हुई। महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। आत्मा ही परम तत्व है। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश है। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। संयम और साधना से आत्मा की शुद्धि संभव है।
समापन में एक विशेष आग्रह। यदि आप भारतीय संत परंपरा, भक्ति भाव और भजनों में रुचि रखते हैं, तो हम आपको संत कबीर भजन कुबेरपुर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का सुझाव देंगे। इस चैनल पर आपको संत कबीर के भजन, प्रवचन और आध्यात्मिक सामग्री अत्यंत मधुर स्वर और भावपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ सुनने को मिलती है, जो आत्मा को शांति और भक्ति से भर देती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन भारतीय संत परंपरा के प्रचार प्रसार में योगदान देगा।